हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कराने वाले हैं। जो अध्याय 5 है उसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी की आज 5.1 की प्रश्नावली है जो ना, उसको हम सॉल्व कराएंगे। पहले इसका जो बेसिक है उसको हम कवर करेंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। और इससे पिछले जो अध्याय हैं उन सभी के वीडियो मैंने बना दूंगा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले बेसिक को कवर करते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी किस प्रकार से होगी, तो देखो इस प्रकार से यदि आपको कहीं पर लिखी दी गई श्रृंखला जो है ना, इस प्रकार से हो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको दिखे तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसके बीच का जो अंतर है तो उसके बीच का पहले हम अंतर निकालते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद ए से लिखते हैं, कितना होगा 2। ठीक है, और इसके बीच में जो सर्वांतर होता है, वांतर, इसे हम डी से लिखते हैं। डी कितना हो, इसके बीच का जो अंतर हो, तो इसके बीच का अंतर कितना हो, देखो इसे क्या A1 कर लेंगे, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो पहले वाला होता है उसे हम, जो दूसरा वाला होता है उस पहले वाले से घटा देते हैं। ठीक है, तो यानी A2 माइनस करेंगे A1। इसी प्रकार से यदि इसका बीच का अंतर निकालेंगे तो A4 माइनस करेंगे A3। यदि इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो A6 माइनस करेंगे A5। तो देखो करते हैं, इसके बीच का अंतर A2 कितना है 4 माइनस A1 2, तो कितना निकलेगा 2। देखो इसके बीच का अंतर जो कितना है 2। यदि हम इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 करें तो इसके बीच का अंतर निकालें, यदि A3 माइनस A2 तो इसके बीच का अंतर होगा, A3 कितना है 6 है, A2 कितना है 4 है, घटाएंगे इसको कितना बचेगा 2। तो देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना निकला था, 2 और 4 के बीच का अंतर 2 था, और 4 और 6 के बीच का अंतर 2। इसी प्रकार से यदि हम A4 माइनस A3 निकालें, ठीक है, तो A4 कितना है 8 माइनस A3 कितना है 6, घटाएंगे कितना निकला 2। यदि इनके बीच का जो अंतर है यदि समान होगा, यानी फिर भी कितना निकला 2, यहाँ पर देखेंगे 2 और इसके बीच का अंतर 2, यानी इसके बीच का अंतर 2 है, फिर इसके बीच का भी अंतर 2 है और इसके बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 होगा। अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा वाला होता है उसे पहले वाले से घटा देते हैं। ठीक है, जब इनके बीच का अंतर 2 है तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि इसके बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। और कुछ देख लेते हैं इसका सूत्र। तो एक AN बराबर होगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और जहाँ पर AN ये है nवां पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, nवां पद, जब nवां पद निकालना होगा तो इस सूत्र को लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन जब आएंगे ऐसे ना तो इसे हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से बताऊंगा किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, और इसमें A जो है ये क्या है, ये प्रथम पद है, लिख लेंगे A, या लिख लेंगे जहाँ A प्रथम पद n कोमा n क्या है, n है पदों की संख्या, और D क्या है, D है सर्वांतर यानी कि जो है इसके बीच का अंतर वो कितना होगा। ठीक है, जब इस सूत्र का प्रयोग होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी को या इनको हम क्या कहेंगे, अंतिम पद भी
अंतिम पद निकालेंगे तो भी इसी को लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली से। प्रश्नावली का पहला सवाल देखेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में से हम एपी बोलते हैं। और क्यों, ठीक है, बताना समांतर श्रेणी है और क्यों। देखो पहले का पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया निम्न किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, यानी कि प्रथम किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपये, और इसके यानी अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना होता 8 रुपये है। तो चलिए निकालते हैं, हमें बताना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, यदि हम प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। अतिरिक्त ये जो है ना किराया, अतिरिक्त का मतलब है डी है। ठीक है, डी है। तो यहाँ पर प्रथम किलोमीटर का किराया कितना होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रत्येक किलोमीटर। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये है। तो यदि हम प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15 रुपये। ठीक है, और द्वितीय किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो क्या करेंगे 15 प्लस करेंगे 8 को। ठीक है, तो कितनी होंगी 23। ठीक है, ये हो जाएंगे 23, क्यों 8 गया। ठीक है, बोला है अतिरिक्त किराया। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर, इसके बाद अतिरिक्त चलते हैं तो उसका 8 किलोमीटर बढ़ जाता है, 8 रुपये किराया बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए 8 को इसमें कितने हो गए 23। अब इसी प्रकार हम तृतीय का निकालें, तृतीय किलोमीटर किराया तो कितने होंगे 23 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, तो हो जाएंगे 31। इसी प्रकार से चौथे किलोमीटर का किराया यदि निकालें तो 31 प्लस करेंगे फिर 8 को तो कितने होंगे 39। यानी कि जो 8 हमें कर रही है क्या दिया है मैं डी। ठीक है, तो हम सर्वांतर जब निकालते हैं डी यानी 8 का अंतर हुआ तो 8 को मैं सभी में जोड़ूंगा। ठीक है, अब तो हमारी श्रृंखला क्या बन गई, श्रृंखला बन गई 15 कोमा। तो इसी प्रकार से चौथे के बाद पाँचवें छठवां भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 15, 23, 31, 39। ठीक है, 39 जब इसमें डॉट इसी प्रकार से होगा। ठीक है, अब इसे हम यदि चेक करें तो इसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखो 15, तो इसका यदि प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद यदि पूछा तो नहीं तो उसका प्रथम पद कितना होगा ए बराबर लिखते हैं कितना है 15 हो जाएगा। हमें क्या नहीं बताना है समांतर श्रेणी है नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं पता लगाने के सर्वांतर इसका चेक करेंगे, इसके बीच का जो अंतर है समान है या नहीं है। तो देखो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके यहाँ पर कर लेंगे D1। ठीक है, इनके बीच का अंतर देखो तो 23 क्या करते हैं, इसे हम A1 मानते हैं, A2, A3, A4। ठीक है, तो A2 माइनस करेंगे A1, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 23 माइनस करेंगे 15, कितने बचेंगे 8। इसी प्रकार से हम D2 निकालें तो A3 माइनस करेंगे A2 तो कितने होंगे A3 है
31 माइनस का कितना है 23, तो फिर करेंगे 8, यानी जो इसके बीच का अंतर है वो कितना 8 है। जब इनके बीच का अंतर जो है ना, इसके बीच का अंतर 8 है और इसके बीच का अंतर 8 है, इसके बीच का भी अंतर 8 होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब जितनी भी श्रृंखला को, यानी जितना भी आप निकालेंगे चौथे 5वें किलोमीटर 7वें किलोमीटर 10वें किलोमीटर तक, तो उसके बीच का जो अंतर निकलेगा ना वो समान होगा, यानी 8 ही आएगा। जब 8 आएगा तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। जब भी इसके बीच का अंतर समान आया तो लिख देंगे समांतर समान है, तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक का जो दूसरा है वो क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बोला है जबकि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है उसकी वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का मात्रा 1/4 बाहर निकालता है, तो मैं बताने ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं। तो आइए देखिए किस प्रकार से इसे निकालेंगे। तो बोला बेलन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है। बेलन जो होगा इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मान लेंगे, इसके अंदर मान लेंगे कि 1 इकाई 1 यूनिट हवा, यानी 1 इकाई, ठीक है। ये मान ली मैंने, तो लिख लेंगे यहाँ पर एक का दूसरा लिखेंगे, मान लिया, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या मानी थी मैंने, 1 यूनिट 1 इकाई है, ठीक है। तो बोला जब इसमें यदि यहाँ पर एक पंप लगा है, ठीक है, पंप है यहाँ पर, ठीक है। जब मैं इसमें एक पंप मारता हूँ तो एक इसकी जो हवा है बेलन की, उसकी 1/4 हवा जो है बाहर निकाल देता है। जो 1/4 हवा बाहर निकालता है, क्या करता है, 1/4 हवा बाहर निकाल देता है, यानी 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 निकालेंगे, यानी कितना है 1 इकाई है। और हम जब A2 निकालेंगे, A2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 इकाई है, पहले पंप ने इतनी थी हवा, ठीक है, 1 इकाई। अब दूसरे में 1/4 दूसरे पंप मारेंगे तो 1/4 हवा बाहर निकलेगी, कितनी होगी, माइनस करेंगे 1/4। तो इसे हल करेंगे, 3 एकम 3 4 एकम 4 माइनस 1/4 एकम 4, यानी कि 3/4। जब A2 निकाला कितना है, 3/4, मतलब A2 यानी दोबारा पंप मारेंगे 3/4 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आगे निकालें A3 निकालें तो कितना, किसकी, तो इस बार कितनी हवा बची है, 3/4। इसमें से हमें कितनी करना है, 1/4 करना है। तो क्या करेंगे, 3/4 का क्या करना है, का 1/4, 3/4 का 1/4, ठीक है। तो अब इसे कर लेंगे हल पहले हम। तो 3 एकम 3, देखो 3/4 को पहले ऐसे लिखेंगे, माइनस 3 एकम 3 ऊपर ऊपर गुना बट्टा का 4 चौके 16। अब इसे हल करेंगे, तो इसे हल करने पर आएंगे, इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 16। तो 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, 4 त्रिका 12, माइनस है तो माइनस 16 एकम 16, एक बार 1 का ऊपर गुना तो 3, यानी घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9/16, ठीक है। A3 तक मैंने निकाले। अब समांतर श्रेणी पता करने के लिए आप A3 तक निकालेंगे तो भी आप पता लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप चाहें यदि A4 भी निकालेंगे इसी प्रकार से, फिर एक कितना आया, 9/16। 9/16 का यदि हम A4 निकालेंगे तो 9/16 का 1/4 करेंगे, ठीक है।
इसी प्रकार से 1/4 करेंगे तो A4 निकल आएगा। लेकिन चलिए हमें समांतर श्रेणी के लिए हम 3 पद ही निकालना मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं। अब समांतर श्रेणी है नहीं तो श्रृंखला किस प्रकार से बनेगी। श्रृंखला बनेगी 1, ठीक है, कोमा 3/4 कोमा 9/16 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से श्रृंखला बनेगी। अब हमें बताना ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सर्वांतर निकालते हैं। तो सर्वांतर यानी कि इसके डी निकालते हैं। डी कितना होगा तो इसे हम D1 मान लेंगे। तो A2 क्या, इसे मानते हैं A1, A2 A3, ठीक है, यही है ना। तो A2 जब सर्वांतर निकालते क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना है 3/4 माइनस A1, A1 कितना है 1। इसे हल करें तो कितना आएगा, इसके बटा में 1 करके इसका जरूर देना, 3 माइनस का 4/4, ऐसे हल करेंगे तो माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगी श्रृंखला। तो इसके बीच का अंतर A2 माइनस A1 के बीच का अंतर कितना निकला 1/4। यदि इसके बीच का आगे अंतर निकालें, मानिए D2 है ये, ठीक है, D2, तो A3 माइनस करेंगे हम A2, ठीक है। दूसरे वाले में से पहले को घटाते हैं, इसके बीच का अंतर निकालना है, A2 और A3 के बीच का अंतर निकालना है। तो क्या करते हैं, A3 से माइनस करते हैं A2 को। तो A3 माइनस A2, A3 है 9/16 माइनस करेंगे 1/3 यानी कि 3/4 घटाएंगे तो इसका लेंगे LCM, कितना मिलेगा 16। अब 16 एकम 16, एक बार 1 का ऊपर गुना तो 9 माइनस 4 चुके 16, 16 का ऊपर गुना, 16 का ऊपर गुना करेंगे, देखो 4 चुके 16, 4 बार जाएगा, 4 3 12, तो माइनस के 12। तो देखो घटाएंगे 9 तो कितने बचेंगे, 9 में 12 में से 9 घटाएंगे 3, माइनस का 3/16। तो देखो इसके बीच का अंतर कितना निकला था, इसके बीच का अंतर निकला था माइनस का 1/4। जब इसके बीच का अंतर निकाला वो कितना निकला, माइनस का 1/16। तो देखो जब इसके बीच, इनके दोनों के बीच का अंतर जो है समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिखेंगे दी गई श्रृंखला, आप लिख सकते हैं श्रृंखला में सर्वांतर समान नहीं है। जो इसके बीच देखो, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर कितना अलग अलग आया। तो इसलिए क्या, दी गई श्रृंखला का सर्वांतर समान नहीं है, यानी डी है जो वो उसका अंतर जो है सर्वांतर, इसी को हम कर लिखते हैं डी, समान नहीं है। तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे को देखते हैं। 1 का जो तीसरा है उसे देखेंगे। 1 का तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। यानी देखो जो एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, उसकी जो लागत है 150 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर की कीमत कितनी बढ़ा दी जाती है, खुदाई पर 50 रुपये और बढ़ा दी जाती है, ठीक है। 150 रुपये प्रथम किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर और आगे खोदेगा तो 50 बढ़ाएगा, फिर खोदेगा उसमें फिर 50 बढ़ाएगा। तो चलिए सवाल को समझते हैं कापी पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है कि इस प्रकार से एक कुआं है, ठीक है, मान लिया ये एक कुआं है, ठीक है। देखो यहाँ से खुदाई की 1 किलोमीटर की कितनी देता है, 150 रुपये लगती है। जब यहाँ से यहाँ तक खुदाई करेगा तो बोला है 50 रुपये फिर बढ़ जाते हैं, ठीक है,
बढ़ा दिए जाते हैं। तो कितने हैं यहाँ पर है 150 रुपये प्रथम के, तो कितने हो जाएंगे 50 बढ़ाएगा 200। फिर यहाँ पर आएंगे 3 किलोमीटर पर जाएंगे इसी प्रकार से, तो कितने हो जाएंगे 50। फिर इसमें बढ़ेगा 200 में तो 250। फिर इसी प्रकार चौथे किलोमीटर जाएंगे तो 4 मीटर पर जाएंगे, ठीक है। 3 के बाद 4 मीटर पर जाएंगे तो हो जाएंगे 300, यानी फिर 50 बढ़ेंगे। इसी प्रकार से 5 में जाएंगे तो फिर हो जाएंगे 350, यानी बार बार 50 किलोमीटर पर बढ़ाए जा रहे 50 रुपये। तो देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत इस प्रकार से कितनी है 150 रुपये है। यदि हम इसी प्रकार से दूसरे किलोमीटर की निकालें, यानी द्वितीय मीटर की खुदाई, द्वितीय मीटर खुदाई की लागत यदि निकालें, खुदाई की लागत, तो क्या करेंगे इसमें 150 में बोला है 50 रुपये हर बार बढ़ाए जाते हैं, तो इसमें 50 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 200, वही है ना 200। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, यदि हम तृतीय मीटर खुदाई की लागत यदि निकालें, तृतीय मीटर खुदाई की लागत निकालें तो कितनी है, पिछली बार आया था कितना 200, इसमें फिर 50 रुपये बढ़ाएंगे तो कितने होंगे 250। इसी प्रकार से हम तृतीय की चौथे की निकालें, चौथे मीटर खुदाई की लागत यदि चौथा मीटर खुदाई की लागत कितनी थी पिछली बार 250 रुपये, ठीक है। फिर इसमें 50 रुपये ऐड करेंगे तो कितने होंगे 300। तो इसी प्रकार से आप 5 में भी निकाल सकते हैं और 6 में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इतनी ही निकाल कर बताते हैं समांतर श्रेणी है नहीं, हमें इतने ही पदों से पता चल जाएगा समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चलिए हम श्रृंखला बना लेते हैं। कितने हैं पहले 150, दोबारा में कितने निकले 200, कोमा तिबारा में तीसरे बार में 250, कोमा चौथे बार में 300, डॉट 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 इसी प्रकार से होगी, ठीक है। अब देखो, यदि इनके बीच का अंतर निकालें तो कितना होगा, इनके बीच का अंतर आप निकाल के देखेंगे समांतर श्रेणी पता करने के लिए। तो डी निकालते हैं, डी बराबर सर्वांतर। तो क्या करते हैं, दूसरे वाले पद से पहले वाला पद घटाते हैं। दूसरा वाला पद है 200, माइनस करेंगे 150, कितना बचेगा 50, D1 मान लिया। इसी प्रकार D2 निकालें तो तीसरे वाले पद से दूसरा वाला पद माइनस करते हैं, 250 माइनस 200, कितना निकलेगा 50। यदि इनके बीच का अंतर कितना है 50, और इसके बीच का अंतर कितना है 50, तो इसके बीच का भी अंतर यदि निकालेंगे ना वो भी 50 देगा। फिर जो आगे संख्या है 300 और उसके आगे जो निकलेगी संख्या उसके बीच का अंतर निकालेंगे तो भी 50 आएगा, यानी कि बीच का जो है अंतर जो है समान है। जब इनके बीच का अंतर समान है तो आप लिख देंगे ये है समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है 1 का चौथा है उसको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है उसे देखें क्या है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसे और देखते हैं क्या दिया हमें। मूलधन हमें दिया है कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। मूलधन कितना दिया हमें 10,000 रुपये। जब मूलधन में 10,000 रुपये दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर, और दर हमें कितनी दी है 8% वार्षिक दर, ठीक है, बटा का 100। तो मूलधन कितना है 10,000, तो लिखेंगे 10,000 गुणा समय कितना है 1 वर्ष गुणा दर 8 बटा का 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 का करेंगे इसमें गुना, कितना आएगा 800, ठीक है। ये ब्याज निकल गया। और मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं,
मूलधन प्लस करते हैं ब्याज। तो यदि हम मिश्र धन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10,000 प्लस 800 ब्याज, कितना हो गया 10,800। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा दिया, तो ये से मान लेंगे A1, इसे मान लेंगे A2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे A3 निकालेंगे। तो अब की बार इसे हम मूलधन मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र में रख देंगे मान, यानी ब्याज बराबर A3 की हम निकाल लें। ठीक है, तो देखो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन में इस बार 10,800 मान लिया। ठीक है, गुणा समय कितना है, एक ही वर्ष है। ठीक है, गुणा दर कितनी है 8% बटा का 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 का करेंगे गुणा, 8 बटे 64, 64 की 6 4, 8 का 0 गुणा 0 और 6 बटी 6, 8 का 1 में गुना तो 8 एकम 8, यानी 864। ठीक है, तो A3 ये हो गई। देखो ठीक है 864। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, इस बार है 10,800 प्लस कर देंगे 864, यानी ब्याज को जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16, 6 हासिल 1। ठीक है, 1 तो 1, यानी 11,664। ठीक है रुपया। तो अब हम बना लेंगे श्रेणी। ठीक है, ये हो जाएगी A3। तो बनाएंगे श्रेणी, क्या हो जाएगी, पहली A1 क्या है, A1 है 10,000 कोमा A2 कितना है 10,800 गुना A3 11,664। तो देखो अब हम बताना ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसे हम कैसे पता लगाएंगे। इसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, D निकालते हैं, यानी सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो D2 करते हैं D1। तो देखो निकालेंगे, जैसे कि इसे D1 मान लेंगे तो क्या करते हैं A2 माइनस करते हैं A1, A2 माइनस A1, ये क्या है A2 A1 और ये है A3। इसी प्रकार डॉट डॉट और भी यदि निकालेंगे तो निकल आएगी। ठीक है, तो A2 कितना है 10,800 माइनस करेंगे 10,000, कितने बचेंगे 800, इनके बीच का अंतर ये निकला। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम D2 निकालें तो क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 है 11,664 माइनस करेंगे 10,800, तो घटाएंगे 4 6 16 में से 8 जाएंगे 8, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 864। पहले बचे थे 800, D1 निकाला D2 निकाला 864, यानी कि जो ये है ना समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है, जो सर्वांतर है इसका समान नहीं है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 दिए गए हैं, तो पहला है A बराबर 10 और D बराबर 10, यानी कि पहला पद है 10 और D है, यानी कि इसके बीच का अंतर 10 है। ठीक है, तो और इस समय क्या निकालने, 4 प्रथम के 4 पद निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 का है पहला, क्या दिया है A बराबर 10 और D बराबर 10, यानी A का मतलब है प्रथम पद और D का मतलब है सर्वांतर। ठीक है, यदि हम A1 निकालें तो क्या करेंगे A, तो A हमारा कितना है 10,
यानी कि A1 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, जो पहला पद दिया होता वही हमारा पहला पद है। यदि हम A2 निकालेंगे जब इसका, तो क्या करेंगे, A प्लस D करेंगे, A और में जोड़ेंगे D को, तो A कितना है 10 प्लस D कितना है 10, कितना हो जाएंगे 20। यदि हम A3 निकालें इसी प्रकार से, यानी कि तीसरा पद, तो A प्लस 2D करेंगे, तो A कितना है 10 प्लस 2 गुना D की जगह पर 10, तो गणना करेंगे 10 प्लस 10 दूना का 20 बराबर का जोड़ेंगे 30। ठीक है, इसी प्रकार से हम चौथा पद निकालें यदि, तो A4, ये जगह चौथा पद, तो क्या होगा A प्लस 3D, तो A की जगह पर 10 प्लस 3 गुणा D की जगह पर कितना दिया है 10, तो करेंगे 10 को ऐसे लिखेंगे प्लस 10 तिरका 30, यानी जोड़ेंगे 40। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसके 4 पद क्या क्या हो गए निकालिए मैंने, एक निकाला 10 कोमा, दूसरा होगा एक है 10 कोमा, दूसरा है 20 कोमा, तीसरा है 30 कोमा, चौथा है 40। हमें 4 पद बोले तो मैंने 4 पद निकाल दिए। ठीक है, तो ये इसके 4 पद, यदि इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना होगा 10 का अंतर। ठीक है, समान अंतर होगा, तो ये जगह 4 पद। और यदि आगे और पद बोलता तो मैं आगे और निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से निकलेंगे इसके आगे की पद भी। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला जो दूसरा है उसे देखेंगे। दूसरा में दिया है A बराबर -2 कोमा D बराबर का 0। 4 पद निकालने हैं तो प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद इसे A1। प्रथम पद निकालने के करते हैं सिर्फ A लिखते हैं, तो A हमारा कितना दिया है, A हमारा दिया है कितना दिया है -2, लिख देंगे -2, तो प्रथम पद ही हो जाएगा। यदि हम इसी प्रकार से द्वितीय पद निकालें A2, तो क्या करेंगे A प्लस D करते हैं, तो A कितना है 2 -2 प्लस D कितना है 0, तो 0, क्या बचेगा -2। इसी प्रकार से हम तृतीय, ठीक है, पद निकालें, यानी A3, क्या होगा A प्लस 2D, तो A की जगह पर क्या करेंगे -2 प्लस 2 गुना D की जगह -2, देखो D की जगह पर 0, ये जाएंगे 0। ठीक है, गुना करेंगे 2 का 0 0, और ये कितने बचेंगे -2। इसी प्रकार से चौथा पद निकालें, चौथा पद A4 बराबर क्या हो जाएंगे A प्लस 3D, A कितना है -2 प्लस 3 गुना D की जगह पर 0, करेंगे गुना कितना आएगा -2, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, बच कितना बचेगा -2, तो इसकी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, तो समांतर श्रेणी के प्रथम से 4 पद क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा -2 कॉमा -2 कामा -2 कामा -2, तो हो जाएगी इसके 4 पद। तो अब चलिए हम देखते हैं अगले को, एक का जो तीसरा है उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है, A बराबर हमें दिया है कितना 4 कोमा D बराबर दिया -3। तो यदि हम प्रथम पद निकालें, प्रथम पद यानी कि A1, तो A1 निकालने के करते हैं सिर्फ हम A को लिखते हैं, तो A कितना है 4 है, तो 4। अब द्वितीय पद निकालें, यानी A2 कितना, क्या लिखते हैं A प्लस D करते हैं, तो A कितना है 4 प्लस D कितना -3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस और माइनस क्या होगा -3 बराबर कितना बचेगा 1। ठीक है, यदि हम तृतीय पद इसी प्रकार से निकालें, तृतीय पद यानी A3 कितना होगा A प्लस 2D, A कितना है 4 प्लस 2 गुना D की जगह पर -3 बराबर, इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, यानी माइनस है तो माइनस के 6 कितने बचेंगे -2। इसी प्रकार से हम चौथा पद निकालें,
तो चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d करेंगे तो ए कितना दिया है 4 प्लस 3 गुणा डी की जगह पर माइनस का 3, 4 3 त्रिका 9 प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 क्या होंगे माइनस के 9, घटाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, तो उसके प्रथम के 4 पद क्या हो जाएंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम के 4 पद क्या हो जाएंगे, एक होगा, कितना निकाला है मैंने a1 4 कोमा a2 1 कोमा माइनस का 2 कामा माइनस का 5। इसी प्रकार से होंगे आगे के पद भी। ठीक है, तो अब चलिए देखेंगे 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो इसे देखेंगे, ए बराबर कितना दिया है माइनस का 1 कोमा डी बराबर 1/2। इसके क्या करने हैं 4 पद निकालने हैं प्रथम के। तो क्या करते हैं, प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद यानी कि a1, तो क्या करते हैं ए को लिखते हैं। तो ए कितना दिया है हमारा माइनस का 1। इसी प्रकार से यदि द्वितीय पद निकालें यानी a2 बराबर कितना होगा a प्लस डी करते हैं। तो ए कितना है माइनस का 1 प्लस डी 1/2। इसके बटे में 1 करके इसका लेंगे एलसीएम बराबर कितना मिलेगा एलसीएम 2, 1 का 2 यानी माइनस का 2 प्लस का 2 1 कम 2 यानी 1, यानी कितना बचेगा माइनस का 1/2। ठीक है, यदि हम तृतीय पद निकालें यानी a3, ठीक है आप लिख लेना तृतीय पद a3 कितना होगा a प्लस 2d बराबर a कितना है माइनस का 1 प्लस 2 गुणा डी की जगह पर कितना है 1/2। तो गुणा में इसलिए कट जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पर बचा 2 एकम 2 एक बार में, 1 का इसमें गुना 1 एकम 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस का a4 निकालें तो a प्लस 3d करेंगे। तो a कितना है माइनस का 1 प्लस 3 गुणा डी की जगह पर 1/2। हल करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3 बटा का यहाँ पर ठीक है 3/2। इसके बटे मान लेंगे 1, इसका इधर गुना करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम 2, इधर गुना माइनस का 2 प्लस का 3 बटा का 1/2। ठीक है, प्लस के, तो ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, तो समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसके प्रथम के 4 पद हो जाएंगे, एक a1 क्या निकाला माइनस का 1 कोमा a2 निकाला माइनस का 1/2 कामा a3 निकाला 0 कोमा a4 1/2। तो इसी प्रकार से ये हो गए 4 पद इसके समांतर श्रेणी के। ठीक है, अब देख लीजिए 1 का जो 5 बोला है उसे देख लेंगे। तो उसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या दिया है, a बराबर माइनस का 1.25 कोमा डी बराबर 0.25। यदि हम प्रथम पद निकालें क्या करते हैं a1, तो a1 का हम क्या करते हैं a को ही लिखते हैं। तो a कितना है माइनस का 1.25। यदि इसी प्रकार से हम a2 निकालें तो a प्लस डी करते हैं। तो a कितना है माइनस का 1 प्लस डी 0.25, यहाँ पर क्या है माइनस का 1.25 प्लस 0.25। इसे जोड़ेंगे तो 5 दूना के 10 का 0 हासिल 2 4 1 5 दशमलव माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा पद। तो देखिए a3 यदि निकालें तो a प्लस 2d करेंगे। a कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा डी 1.2 डी है 0.25 यानी 0.25। तो माइनस 1.25 को ऐसे लिखेंगे प्लस 2 का इसमें गुना 2 पंचे 10 10 की 0 हासिल 1 2 दूना 4 1 5
यहाँ पर दशमलव दशमलव 2 का 0 में गुना 0, इसे जोड़ेंगे अब यदि हम तो 5, ठीक है 5, 5 और 2 7, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव क्या है माइनस का 1, ठीक है। ये 3 निकल गया, A4 यदि निकालें तो A प्लस 3D करते हैं, A कितना माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा D कितना है 0.25, 3 का इसमें कर देंगे गुना, 3 × 5 = 15, 15 5 हासिल 1, 3 दूना का 6 1 7.0 का इसमें 0 गुना करेंगे 0 प्लस करेंगे -1.25, इसे जोड़ेंगे 5 गुना का 10 और 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 1 10, 0 हासिल 1 1 और 1 हासिल की 2, दोनों पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाएं, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव 1 2 यहाँ पर दशमलव, यानी यहाँ पर माइनस है तो माइनस का, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी A1 क्या निकाला है, A1 तो पहला ही पद होता माइनस का 1.25 कोमा A2 निकाला है -1.50 कोमा A3 कितना निकाला है माइनस का 1.75 कोमा A4 -1.2 कितना दिया है माइनस का 2 निकला है, ठीक है माइनस का 2, तो ये जगह समांतर श्रेणी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, यानी AP यानी कि समांतर श्रेणी का हमें क्या लिखना है, प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए एक एक को हल करते हैं। पहले क्या बोला था, प्रथम पद लिखना है, तो AP क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला AP हमें दी गई है 3, 1, माइनस का 1, माइनस का 3, ... ठीक है। तो हमें बोला था प्रथम पद इसे हम किससे A से लिखते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद कितना होगा, जो इसका पहले का पद होगा उसे लिख देंगे, तो ये 3, ठीक है। अब बोला था इसका सर्वांतर इसे हम किससे D से लिखते हैं, तो ये क्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं D2 माइनस D1 करते हैं, इसे मानते हैं A1 A2 A3 A4, यानी A2 माइनस करते हैं A1 माइनस A1, तो रखिए A2 क्या है 1 माइनस A1 3, घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम पद और सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा जो है उसे देखेंगे। दूसरा है AP क्या हमें दी गई है, AP हमें दी है यानी समांतर श्रेणी दी है माइनस का 5 माइनस का 1 3 7 ... अनंत तक, ठीक है। प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा माइनस का 5 और सर्वांतर D, ठीक है, इसे A इसे D क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो इसमें ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4, तो A2 कितना है माइनस का 1, तो लिखेंगे माइनस का 1, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस का 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5 A1, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो इसका D कितना हो जाएगा, ठीक है। तो D हमारा कितना निकल गया 4, ठीक है। तो ये जगह प्रथम पद और ये जगह सर्वांतर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है उसे देखेंगे। 3 क्या कहता है,
3 का तीसरा है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/13। ठीक है, 13 यहाँ पर 3 है। तो इसका प्रथम पद लिखेंगे, यदि प्रथम पद ए बराबर कितना होगा 1/3। ठीक है, और सर्वांतर यदि निकालें सर्वांतर, तो सर्वांतर यानी डी हम कैसे निकालते हैं, यानी A2 माइनस A1 करते हैं, तो ये होता है A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो A2 क्या, A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 कितना है 5/3 माइनस करेंगे A1 1/3। तो इसको हल करेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, कितना मिलेगा 3। तो ऊपर वाले जब एलसीएम 3 होगा तो ऊपर वाले को वैसे उतार लेंगे, माइनस 5 माइनस का 1 यानी कि 4/3। तो इसका ये हो जाएगा डी का मान। ठीक है, तो हमारा डी कितना निकल गया 4/3। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, हमें एपी क्या दी है, एपी दी है हमें 0,6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 डॉट अनंत तक। यदि इसका प्रथम पद लिखें, प्रथम पद किससे, प्रथम पद कितना होगा पहला वाला पद, तो यानी 0,6 ये हो गया। प्रथम पद पूछा था तो इसे ए से लिखते हैं। यदि हम डी यानी कि सर्वांतर निकालें डी, तो डी कितना, यानी A2 माइनस A1 करते हैं, तो ये होता है A1 A2, ये मैंने कई बार आपको बताया A3 A4। ठीक है, तो A2 कितना है बराबर A2 है 1.7 माइनस करेंगे 0.6 यानी कि A1, तो घटाएंगे यानी 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगी, 1 दशमलव है, दशमलव और 1 को ऐसे लिखेंगे यानी 1.1, तो हो जाएगा सर्वांतर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, पहले बताना है कौन पद, इसमें जो हमें दी गई है श्रृंखला। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो जिसमें हमें बताना जो श्रृंखला दी गई है ये एपी है। यदि एपी है तो हमें क्या करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, सर्वांतर ज्ञात करना है और इसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, इसके 3 पद और भी हमें निकालने हैं जो इसके दिए गए हैं। इसके 16 के बाद 3 पद और इसके निकालने हैं। तो चलिए कापी पर लेकर के हल करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या दिया है, 2,4, 8, 16, ये होता है A1 A2 A3 A4। ठीक है, पहले हमें क्या बताना है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो समांतर श्रेणी है या नहीं इसे पता कर डॉट। ठीक है, इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सर्वांतर निकालेंगे। यदि इसका सर्वांतर इन सभी के बीच का जो डी है ना समान आता है तो समांतर श्रेणी होगी, मैंने आपको बताया था। तो देखो चलिए पहले निकालते हैं सर्वांतर यानी D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे। ठीक है, तो A2 कितना है 4 माइनस A2 माइनस A1 कितना है 2, घटाएंगे कितना बचा 2। यदि हम D2 निकालें यानी A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, इनके बीच का यानी
इनके बीच का अंतर पहले निकाला, कितना निकला 2। अब इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 8 माइनस का A2 कितना है 4, घटाएंगे कितना बचा 4। इसी प्रकार से D3 निकालें। D3 कितना होगा A4 माइनस A3, A4 है 16 माइनस A3 कितना है 8, घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, तो देखेंगे सर्वांतर जो इसका समान नहीं है, यानी कि D1 इज नॉट इक्वल D2 इज नॉट इक्वल D3, यानी कि सर्वांतर समान नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, सर्वांतर समान नहीं, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यानी सभी जो पद में निकाले ये 2 आने चाहिए थे। यदि 2 आते तो समांतर श्रेणी होती। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा, उसे देखो 4 का 2 क्या दिया है, दिया है 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो जब इस ये होता है A1 A2 A3 A4, तो निकालो। पहले हम क्या देखेंगे समांतर श्रेणी है नहीं, चेक करेंगे। तो D1 पहले निकालेंगे, D1 यानी क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना 5/2 माइनस करेंगे A1 यानी 2, इसके बटे में 1 कर का, इसके लेंगे LCM कितना मिलेगा 2, 2 एकम 2, 1 बार 1 का 5 5 माइनस 1 दूना 2, 2 दूने के 4। ठीक है, यानी 1/2। यदि हम D2 निकालें क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2, इसके बटा में 1 करके, तो इसको लेंगे LCM कितना मिलेगा 2, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का आपस में गुना कर देंगे 2 3 6 माइनस 2 का 2 में भाग 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, फिर 1 का ऊपर गुना 1 पंचे 5, यानी कि 1/2। तो हमें यहीं से पता चलता है, यानी जो सर्वांतर इसका समान आएगा। ठीक है, हमें अगला पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे, देखो जब इसका D1 और D2 समान आ चुका है, यानी ये समांतर श्रेणी है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, या फिर लिख देंगे AP में है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यदि समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या मतलब था, इसके 3 पद और निकालने हैं। तो देखो इसका बोला सर्वांतर, सर्वांतर तो उसका 1/2 हो गया। ठीक है, अब 3 पद और निकालेंगे, ये कितना A4 तक है। अब A5 A6 A7 निकालेंगे, तो A5 बराबर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे A+5 यानी 4D। ठीक है, ये होता है A+D A+3D और A+4D। तो A+D, देखो अब यहाँ पर ये है ये है A+D A+2D A+3D, इसके बाद आएगा A+4D, तो मैंने लिखा A+4D। तो लिखेंगे A का मान कितना है, यानी प्रथम पद 2 + 4 गुणा D कितना निकाला है 1/2, यानी सर्वांतर। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूने के 4, फिर 2 यहाँ पर कितने बचे 2, यानी जोड़ेंगे तो कितने 4। तो A5 यानी इसका अगला पद क्या निकला 4। अब इसके बाद A6 यदि निकालें क्या होगा A+5D होगा। तो A कितना है 2 + 5 गुणा D का मान 1/2, हल करेंगे तो 2 + 5/2, इसका बटे में 1 करके LCM 2, 1 दूना 2 यानी 2
दूने के 4, 2 एकम 2, एक बार 1 को 5 में बना 5। तो घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर होगा प्लस 5 4 9 बटा का 2। ठीक है, इसका अगला पद होगा 9 बटा का 2। अब यदि हम A7 निकालें, A7 तो क्या होगा A प्लस 6D। तो A कितना है 2 प्लस 6 गुणा D है 1 बटा का 2, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो इसके 3 पद हो जाएगा, एक निकला है 4, 9 बटा का 2 और 5। ठीक है, यानी इसके अगले पद हो जाएंगे A5, A6 और A7, ये तीनों पद हो जाएंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे को देखते हैं। 4 का 3 क्या है, तो देखिए 4 का तीसरा क्या दिया है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट 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 अनंत तक। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो इससे पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, समांतर श्रेणी होगी तो इसके जो सर्वांतर है वो समान आएगा इन सभी के बीच का, यानी D जो है समान आएगा। तो पहले D1 निकाल लेते हैं, D1 तो क्या करेंगे A2 करते हैं A1 माइनस करते हैं A1, A2 है माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना है -1.2। देखो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो माइनस का 3.2 में से 1.2 घटाएंगे, 2 में से 2 जाएंगी 0। ठीक है, यहाँ पर दशमलव 3 में से 1 चली गई, क्या बची 2। वो कितनी काय की थी, माइनस की, तो माइनस की 2.0 निकल का आई। इसी प्रकार यदि हम D2 निकालें तो क्या होगा A3 माइनस A2 होगा। तो A3 क्या है माइनस का 5.2 माइनस A2 माइनस 3.2। देखो माइनस का 5.2 को ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का 3.2, 5 ये देखो 3 है 5 है, ये तो हो जाएंगे क्या 0 दशमलव। अब 3 घटाएंगे क्या बचेंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, काय के थे 5 माइनस के, यहीं पर माइनस के 2.0। D3 निकालने तो देखो मुझे पता चल चुका है ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि दो पद एक जैसे D जो है दोनों एक जैसी आ चुकी हैं, लेकिन एक पद और निकाल देते हैं, यानी A4 माइनस A3 निकाल के देख लो। A4 कितना है माइनस का 7.2 माइनस का 5.2 A3 करेंगे तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, 7 में से 5 घटाएंगे, देखो 2 में से 2 जाएगी 0 दशमलव, 7 में से 5 जाएंगे 2 और 7 है माइनस के, तो यहाँ पर माइनस। तो यानी देखो इसका जो सर्वांतर है तीनों जो कितने हैं समान आए हैं, यानी सर्वांतर इसका समान है, तो ये समांतर श्रेणी है, यानी ये AP में है। तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। तो लिख देंगे अतः यह AP में है, या फिर लिख देते ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो जब AP में है तो हमें अंत में 3 पद और निकालने थे। तो क्या A4 तक हमें दिया था, तो A5 और A6, देखो यहाँ पर A4 तक दिया था, A5 निकालना है और A6 और A7 है 3 पद और। तो A5 निकालने क्या करते हैं A प्लस 4D, ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। A होता है ये होता है A प्लस D, समांतर श्रेणी इस प्रकार से होती है A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब इसके बाद जो इसका पद निकलेगा वो होगा A प्लस 4D, फिर इसके बाद निकलेगा A प्लस 5D कोमा A प्लस 7D।
ठीक है, डॉट 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 इसी प्रकार से श्रेणी बढ़ती रहती है। तो मैंने क्या लिखा, ये 4 तक तो निकला है, तो यानी हमें क्या आंसर निकालना है, ये वाला निकालना है a + 4d। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर। फिर a + 5d लिखेंगे, a + 7d निकालेंगे। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। a कितना दिया है, -1.2, ठीक है, जो इसका पहला पद था, प्लस 4 गुणा d कितना दिया है, d कितना निकाला, -2, तो -1.2 और 4 दूनी की 8, माइनस प्लस माइनस ये 8 जोड़ेंगे, ये भी माइनस के थे, तो -8 = 9.2, ठीक है। अगला पद हुआ इसका ये। यदि हम a6 निकालें तो क्या होगा, a + 5d होगा अगला पद। तो a कितना है, -1.2 प्लस 5 गुणा -2 है, ये क्या d है, -2 घटा करो, -1.2 प्लस 5 दूना का 10 और माइनस प्लस माइनस होगा 10, -10 और 1 यानी 11 -11.2, ये हो गया अगला पद। एक पद और निकालना है हमें, तो एक पद और निकालेंगे, a7। तो a7 कैसे निकालेंगे, a + 6d करेंगे। तो a कितना है, -1.2 प्लस 6 है गुणा d कितना निकाला है मैंने, इसके बीच का अंतर कितना था, d1 d2 d3, ये कितना था अंतर इसके बीच का, -2। हल करिए, -1.2 प्लस 6 दूनी की 12, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर होगा का माइनस प्लस माइनस होता है 12 जोड़ेंगे 13.2, काय के हो जाएंगे, माइनस का है माइनस की, ठीक है। तो इसके तीनों पद निकल आए। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है उसे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4, -10, -6, -2, -2 डॉट 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 इसी प्रकार से। तो पहले मैं समानता श्रेणी पता करनी है या नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो a1 a2 a3 a4, तो डी निकालेंगे, यानी तो क्या करते हैं, a2 - a1 करते हैं, यानी d1 करेंगे यहाँ पर। तो चेक करना है हमें, तो d2 देखो, d2 कितना है, -6, माइनस यहाँ पर माइनस है, और क्या d1 है -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 10, कितना बचेगा 4। d2 निकालो इसी प्रकार से, तो क्या होगा, a3 - a2, a3 है -2 और माइनस यहाँ पर, और d2 -6, तो -2 और +6, यानी कि कितने बचेंगे 4। d3 निकाल कर देखो, तो a4 - a3, a4 कितना है 2, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, a3 -2, तो 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 4। तो देखो इसका सर्वांतर यानी d कितना निकल गया, d निकल कर आया है 4, यानी जो सर्वांतर इसका समान है, तो इस समांतर श्रेणी है यानी d है, इसका बीच का अंतर कितना है 4 है, ठीक है 4 है यानी कि। तो अब हमें यदि 4 है तो हमें इसे बताना ये समांतर, तो इसके 3 पद और निकालने हैं। तो लिखेंगे यह है सूची, या लिख सकते हैं सूची, श्रृंखला, जो भी लिखना चाहें, यह सूची AP में है, AP में है, तो मैं 3 पद और निकालने हैं, यानी कि A4 तक दिया, यानी A5 निकालना है। तो A5 क्या होगा, A + 4D, A कितना है -10 प्लस 4 गुणा D कितना है 4, -10 और 4 चौके 16, यानी प्लस के 16, कितने बचेंगे 6, यानी A5 कितना निकलेगा 6। अब निकालो A6, तो A + 5D होगा, तो A कितना है -10 प्लस 5 गुणा D कितना निकाला है 4,
इन सभी के बीच का अंतर कितना है 4 है, इसलिए 4D। तो माइनस का 10 और 5 चौके 20 प्लस के 20 घटाएंगे तो 10। तो ये जगह अगला पद। अब एक पद और निकालना है A7, तीसरा पद यानी जो बोला था। तो A प्लस 6D, तो A कितना है माइनस का 10 प्लस 6 गुणा D कितना है 4। तो माइनस का 10 और 4 छिंग 24 प्लस के 24 जोड़ेंगे। देखो 24 में से 10 घटाएंगे तो 14। तो ये जाएंगे इसके 3 और पद जो श्रेणी दी गई थी A5 के बाद A6 A5 A6 A7 A5 A6 A7 इसके 3 पद। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5वां है उसे देखते हैं। 1 का देखो क्वेश्चन 4 का 5 है। जो क्या दिया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 अनंत तक। तो अब इसे में बताना समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले D निकालते हैं तो होगा हमें, तो कितना होगा D1 होगा A2 माइनस A1। तो मैंने आपको बताया A2 क्या है J है, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस करेंगे A1 कितना है 3, क्या हो जाएगा देखो प्लस के 3 माइनस के कट जाएंगे, क्या बचा रूट 2। D2 निकालो यानी A3 माइनस A2, A3 कितना होगा A3 ये है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A3 माइनस 3 प्लस रूट 2 A2। ठीक है, कर दीजिए इसका अंदर गुना। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का अंदर गुना करो, माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। देखो ये कट जाएंगे तो यहाँ पर 2 रूट 2 और यहाँ पर एक कम होगा रूट 2, कितना बचेगा देखो 2 रूट 2 है, यानी कि उसे किस प्रकार ले सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 2 है और हमें इसमें एक क्या करना है माइनस करना है एक रूट, यानी एक रूट कम हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार से D3 निकाल कर भी देख लो आप। देखो मुझे पता चल चुका है समांतर श्रेणी यानी D1 और D2 दोनों समान आ चुके हैं। तो चलिए यहीं पर छोड़ते हैं, तो लिख देते हैं अतः यह सूची समांतर श्रेणी यानी कि AP में है। AP में है तो हमें 3 पद और निकालने हैं, तो निकाल देते हैं 3 पद और, यानी कि A4 तक हमें दिया है A5 कितना होगा A प्लस 4D। तो A कितना है A दिया है 3 प्लस 4 गुणा D कितना है D कितना निकाला है रूट 2। तो क्या होगा 3 प्लस 4 रूट 2। तो जगह अगला पद एक और निकालना है A6 निकालना है, तो A प्लस 5D A कितना है 3 प्लस 5 गुणा D कितना रूट 2, यानी कितने होंगे 3 प्लस 5 रूट 2। एक और निकालते हैं A7 यानी 3 पद निकाले, तीसरा ये जगह यानी A7 A प्लस 6D A कितना है 3 प्लस 6 गुणा D कितना है रूट 2, यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हो जाएंगे इसके 3 और अगले पद श्रेणी के। ठीक है, तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 के बाद 6 देखेंगे। 6 क्या है 6 में दिया गया है 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 डॉट 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 इसी प्रकार से। ठीक है, तो हमें बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पता करते हैं, तो हम D निकालते हैं, यानी पहले डालेंगे D1। क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 का मान ये होता है A1 A2 A3 A4। A2 कितना है 0.2 और 2 माइनस करेंगे क्या A1 कितना है 0.2
2, तो इसको घटा देंगे। देखो घटाएंगे इसको, 2 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0, और फिर यहाँ पर है 2, तो 2.0, यानी कितना बचा, 2.2, ठीक है, 0.2। इसी प्रकार से हम D2 निकालें। D2 क्या होगा, A3 माइनस A1, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 0.222 माइनस D2 है 0.22, घटाएंगे तो देखो इसमें से ये जाएगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे 0.222, घटाएंगे 0.22, 2 को ऐसे उतारेंगे, 0.0, यानी इतना बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम D3 निकालें क्या होगा, A4 माइनस A3, A4 कितना गया, 0.2222, 0.3 दिया है, 2 2 और 2, घटाएंगे इसे लिखेंगे 0.222 और 2 दशमलव, इसे लिखेंगे 2 2 2, घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, 2 को ऐसे ही उतारेंगे 0.0, यानी इतना बचेगा, ठीक है। तो देखेंगे D1 कितना आया था, 0.2, D2 0.002, D3 0.0002, यानी देखेंगे तीनों क्या है, अलग अलग हैं, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल D2 इज नॉट इक्वल D3, यानी कि जो है ना तीनों जो है अलग अलग आए हैं, यानी कि जो इसके और इसके बीच में जो है जितना आता उतना ही इसके बीच में था, उतना ही इसके बीच में था, तो ये समांतर श्रेणी होती। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दी गई सूची AP में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब देखिए अगला क्या है, तो देखिए 6 के बाद 7 है, 0, -4, -8, -12, ... अंत। तो चलिए थोड़ा जल्दी से करेंगे, बस मैंने आपको बता दी किस तरह से निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो करते हैं A2 माइनस A1, ये होता है A1 A2 A3 A4, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप याद रखना, ठीक है। तो A2 क्या होता है, A2 है -4 माइनस A1 0, क्या बचेगा -4। D2 निकालें इसी प्रकार से, D2 क्या होगा, D3 माइनस D2, तो D3 कितना है, -8 माइनस, और यहाँ पर है -4 है, यानी यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस में क्या होगा, +4, क्या बचेगा -4। इसी प्रकार से D3 निकालें तो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A4 है -12 और -8, A3 तो करेंगे -12 -8, ठीक है, घटाएंगे क्या बचा, -4। तो देखेंगे D1 D2 D3 समान है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। तो आप लिख देंगे दी गई सूची AP में है, AP में है तो मैं इसके 3 पद और निकालने हैं, यानी कि कितना, A4 तक दिया गया है, A5 निकालेंगे, A5 बराबर होता है A + 4D, A का मान कितना है, A का मान है 0 + 4 गुणा D, D कितना दिया है, D कितना निकाला है मैंने, यानी कि जो इसका सर्वांतर किसका, इन सभी के बीच का अंतर कितना निकाला, -4 निकाला है सभी, ठीक है, यानी -4 तो करेंगे, 4 को 16, यानी -16, यानी इसी प्रकार से D6 से निकाले क्या होगा, A + 5D, A का मान है 0 + 5 गुणा D की जगह पर -4, 5 को 20, यानी -20। इसी प्रकार से A7 निकालें तो A + 6D, A का मान है 0 + 6 गुणा D की जगह -4, 4 6 24, -24, ठीक है। तो ये निकल का है इसके अगले 3 पद। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 8
माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार तो हम D1 निकालेंगे समांतर श्रेणी पता करने के लिए। तो क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 A1। ठीक है, करेंगे माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो देखो ये माइनस के प्लस के वैसे ही कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। यदि आप निकालना चाहें नहीं आता समझ में, क्या करेंगे इसका 2 को लेंगे LCM, फिर 2 का इसमें भाग देंगे, 2 का एकम 2 एकम 2, एक बार 1 के ऊपर गुना करेंगे क्या होगा माइनस का 1, फिर 2 का 2 एकम 2 और यहाँ पर प्लस का 1, क्या हो जाएगा 0/2 यानी क्या होगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम D2 निकालें तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 है माइनस 1/2 माइनस A2 है माइनस का 1/2, तो करेंगे माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 घटाएंगे तो ये भी क्या होगा 0। इसी प्रकार से D3 निकालें यदि तो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 है माइनस का 1/2 माइनस 1/2, तो देखो माइनस माइनस ये फिर प्लस होंगे। ठीक है, फिर भी इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, यानी देखेंगे D1 D2 D3 यानी एक समान है, यानी इनके बीच का अंतर क्या है 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई सूची AP में है। ठीक है, AP में है, तो अब AP में तो उसके 3 पद और निकालने हैं, तो क्या करेंगे, यानी A4 तक दिया है, A5 निकालेंगे। A5 क्या होगा, A प्लस 4D होता है। ठीक है, A कितना है, A इसका दिया है माइनस का 1/2 प्लस 4 गुणा D है माइनस का 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी क्या बचा माइनस का 1/2, यहाँ पर माइनस प्लस -2। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो इसके बटे में 1 करेंगे, इसको करेंगे इसका तो दरगुना, LCM लेंगे 2, 2 एकम 2, एक बार 1 का ऊपर गुना 1 एकम 1, फिर 1 दूना 2, 2 दूनी 4 माइनस का 4, यानी कि माइनस का तो यहाँ पर देखेंगे A5 को निकालेंगे तो A प्लस 4D, A का मान है माइनस 1/2 प्लस 4 गुणा D का मान क्या निकाला था मैंने 0 निकाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुना करेंगे 0, क्या बचेगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो इसी प्रकार से A6 निकालेंगे A प्लस 5D, A का मान है माइनस 1/2 प्लस 5 गुणा D का मान है क्या 0 है, D1 D2 D3 यानी ये है D का मान, D का मान क्या दिया है 0। तो देखो 0 का गुना 5 में करेंगे क्या होगा 0। ठीक है, क्या बचेगा माइनस 1/2 और ये जाएगा 0। A7 निकालें तो A प्लस 6D, तो A का मान है माइनस 1/2 प्लस 6 गुणा D की जगह पर 0, तो माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुना होगा 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/2 वही रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे इनके ये अगले पद। ठीक है, तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्या है, तो देखिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है 9 है 1, 3, 9, 27 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो हम पहले इसमें D निकालेंगे, तो D निकालेंगे क्या D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, यानी कितना होगा 3 माइनस A1 क्या है 1, घटाएंगे क्या बचेगा 2। इसी प्रकार से D2 निकालें तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या होगा, ये होगा A3, तो A3 है 9 माइनस A1, A2 कितना है 3, घटाएंगे क्या बचेगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से D3 निकालें तो क्या बचेगा A4 माइनस A3 होगा, तो A4 क्या है 27 माइनस A3 कितना है 9,
घटाएंगे 27 में से 9 घटाएंगे 8 और 1 यहाँ पर 18, यानी बचेंगे 18। तो देखें इसके तीनों पद क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं, ठीक है। D1 D2 D3 अलग अलग है, तो ये AP में नहीं है। तो देखेंगे दी गई सूची AP में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 10 है कि A, 2A, 3A, 4A। तो निकालेंगे D1, पहले D निकालते हैं तो क्या होगा, ये होता है A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A माइनस A1 क्या है A, 2A में से एक कम हो गया, बचेगी सिर्फ A। D2 निकालें तो D2 क्या होगी, D2 होगी हमारी, क्या निकाली मैंने, देखो A3 माइनस A2 होगी, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस A2 2A, घटाएंगे क्या 3A में से 2A घटेगा A बचेगा, ठीक है। तो D3 निकालें इसी प्रकार से, तो A4 माइनस A3 होगा, A4 है 4A माइनस 3A, क्या बचेगा सिर्फ A। तो देखेंगे जब इसके देखें सर्वांतर क्या है, समान है, इसके बीच का जो अंतर इनके और इनके बीच का अंतर कितना है, सिर्फ एक का अंतर है, ठीक है। तो ये क्या है, तो लिखेंगे दी गई सूची AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो उसके 3 पद और निकालने हैं, यानी कि A4 तक दिया है तो A5 निकालेंगे। तो A5 क्या होगा, A का मान क्या है A प्लस 4, ठीक है। और D का मान क्या निकाला है A, यानी क्या हो जाएगा A प्लस 4A, यानी कि 5A, ठीक है। इसी प्रकार से A6 निकालें तो A प्लस 5D, A का मान है A प्लस 5 का मान है 5 गुना A का मान है कितना D का मान है कितना A है, इसके बीच का अंतर यानी D क्या आता है, D दिया है A, यानी A लिखेंगे, कितना होगा 5 और 1 6A। A7 निकालें तो A प्लस 6D, A का मान है कितना, यानी A कितना, यानी प्रथम पद कितना है A है, तो A लिखेंगे प्लस 6 गुणा D की जगह पर D का मान क्या निकला है A, यानी A1 D1 D2 D3 क्या निकाला था A, तो 6 से कम 6 है और एक ये तो 7A। तो हो जाएंगे इसके 3 और पद, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर अगले को, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्या है उसे देखो, क्या दिया है A, A स्क्वायर, A की पावर 3, A की पावर 4 पावर है, ठीक है, डॉट 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 इसी प्रकार से। तो हम पहले D1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो ये होता है A1 A2 A3 A4, A1 कितना है A स्क्वायर माइनस A1 कितना है A, तो A स्क्वायर में से इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम A गुना A लिख सकते हैं A स्क्वायर को, और माइनस A, तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से A को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा A माइनस का 1। चाहे हम इसे इतना छोड़ सकते हैं और चाहे इसे हल करके इतना कर सकते हैं, ठीक है। देखो D2 निकालें तो A3 माइनस A2 होगा, तो A3 कितना दिया है A3 है AQ माइनस A2 A स्क्वायर, घटाएंगे तो क्या देखो घटेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन इसे हम A3 है ये, तो इसे हम A स्क्वायर गुना A कर सकते हैं माइनस और A स्क्वायर को ऐसे ही, तो यहाँ से A स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा A माइनस का 1। यहाँ पर क्या किया हुआ A स्क्वायर, ठीक है,
D3 निकालें तो A4 माइनस A3, A4 कितना दिया है, A4 दिया है A की पावर 4 माइनस A3 कितना दिया है A की पावर 3। तो इसे भी यदि हम A की पावर 3 गुना A लिख लें इसको, ठीक है, और माइनस A3 को हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, तो A3 को यहाँ पर कॉमन करेंगे तो A माइनस 1 बचेगा, ठीक है। चाहे आप इतना छोड़ सकते हैं, चाहे से आप हल कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे तो इसके जो सर्वांतर है यानी अलग अलग है। देखो यहाँ पर A कोष्टक में A माइनस 1 था, लेकिन यहाँ पर A स्क्वायर है, यहाँ पर A3 है, यानी कि जो तीनों के आए अलग अलग हैं। तो लिख देंगे, जब अलग अलग है तो लिखेंगे दी गई सूची AP में नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। √2 कामा √8 कामा √18 कोमा √32, ठीक है। अगला सवाल यही है, यानी कि 13वां। तो क्या करेंगे, 12 के बाद 13 यही था, ठीक है। तो D निकालो, तो D निकाल के D1 निकालते हैं, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है √8 माइनस ये क्या है A1 √2। तो देखो इस अंडर रूट को हम क्या ले सकते हैं, देखो इस प्रकार से करेंगे, इसके गुणनखंड 2 से, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से 2 जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, 2 क्या बचेगा, जो 2 बच्चा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको अंदर लिखेंगे। तो 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 2√2 में से एक √2 कम हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। D2 निकालो इसी प्रकार से, तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, ये है A3, A2 यानी A3 है अंडर रूट का 18 माइनस A2 है अंडर रूट का 8। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, 18 को हम क्या ले सकते हैं, इसके करो गुणनखंड, देख, ठीक है। 18 के 2 से काटो, 2 नेम 18, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो देखो इसे हम अंडर को अंदर से लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बनेगा, 3 क्या आएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा √2, जिसको जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 3√2, ठीक है, माइनस इसको लिया, ठीक है। और अंडर रूट को मैंने अभी क्या निकाला था 2√2, तो 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2, तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 ही बचेगा। इसी प्रकार D3 निकालें तो A4 माइनस A3 होगा। तो A4 क्या है, A4 दिया है 32 माइनस A3 है 18 बराबर 32 को करेंगे, तो यदि 32 का करेंगे गुणनखंड, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 चौके 8, 2 दूने के 4, 2 एकम 2। तो जोड़ा बना दो, तो इसमें 2 जोड़े बनेंगे, 2 2 के, तो 2 का जोड़ा 2 बार बनेगा, तो 2 2 बाहर आएंगे, वो अंडर रूट बचेगा 2 अंदर, ठीक है। और 2 का 2 में गुना होगा तो 4 अंडर रूट 2 होंगे यहाँ पर। तो लिख लेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 माइनस इसकी जगह पर मैंने क्या निकाला था 18 की जगह पर 3 अंडर रूट 2। तो देखो 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2, एक √2 बचेगा। देखो इसका सर्वांतर यानी कि इसके बीच का अंतर यानी D जो है इसका क्या निकलेगा 2, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना है 2 है। यदि D 2 अंडर रूट 2 है तो ये समांतर श्रेणी है। तो देखेंगे दी गई सूची AP में है, ठीक है। AP में तो इसके 3 पद और निकाल देंगे, तो इसके 3 पद और निकालेंगे, तो A4 तक दिया था, A5 निकालेंगे, तो A5 होता है A प्लस से 4D होगा। A का मान कितना दिया है √2, यानी कि पहला पद प्लस 4 गुणा D यानी कि इसके बीच का अंतर कितना था अंडर रूट 2। तो क्या होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, एक ये अंडर रूट 2, तो जुड़ेगा कितना होगा, ठीक है। तो ये हुआ 5 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से अगला निकालें A6, तो A प्लस 5D, तो A कितना है √2 प्लस 5 गुणा
डी यानी कि सर्वांतर इसके बीच का अंतर कितना है, √2 है। तो √2 करेंगे, देखो 5√2 हो जाएंगे और 1√2 ये, तो क्या होगा 6√2। A7 निकालो, इसी प्रकार से निकाल दो। A7 क्या होगा, A + 6D। तो A कितना है, √2 दिया था, ठीक है, इसका पहला पद प्लस 6 को ऐसे ही गुणा D की जगह पर √2। तो देखो 6√2 हो जाएंगे ये, और एक ये √2, तो जोड़ देंगे 7√2। तो ये हो जाएंगे इसके अगले 3 पद। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है, तो देखिए अगले को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 14 नंबर दिया है उसे लिखेंगे। तो क्या दिया है, √3, √6, √9, √12। तो इसी प्रकार से दिया है ना। तो वो था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये 13 नंबर है, ठीक है, उसमें गलती से हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये 13 नंबर है और वो अगला वाला 12 नंबर था। तो इसे निकालेंगे तो D निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 - A1। A2 कितना है, ये होता है A1, A2, A3, A4। A2 है √6 - A1 है √3। तो √6 है ये √6 है, तो इसे क्या लिखते हैं, √3 गुना √3 से लिख सकते हैं माइनस √3। तो रूट इसमें से घटाएंगे, यदि हम एक रूट घट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ √3 बचेगा, ठीक है। तो यदि इसी प्रकार से हम अगला निकालें, तो देखो जब इसको इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, √3 को हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। क्या बचेगा, √3 माइनस का 1। इसी प्रकार से D2 निकालो तो A3 माइनस A2 होता है, A3 क्या है, √9 माइनस A2 √6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसे हम √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पर √2 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें √9, √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 × 9, √9 माइनस, इससे क्या लिख सकते हैं 3 √3 गुना √2, जैसे यहीं पर भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से √3 को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, √3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस √2। इसी प्रकार से D3 निकालो, D3 निकालें तो क्या होता है, A4 माइनस A3। A4 कितना दिया है, A4 जो हमें दिया है √12 माइनस √9। तो इसको लिख सकते हैं √4 गुना √3, 3 × 12 रूट माइनस का 3 √3। तो 3 को करिए कॉमन, √3 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, √4 माइनस √3। तो देखेंगे D1 और D2 D3 क्या है, समान नहीं है। देखो ये तो समान आए हैं, √3, लेकिन यहाँ पर √2 - 1 है, यहाँ पर √3 माइनस √2, यहाँ पर √4 माइनस √3। तो ये समान नहीं है, तो लिख देंगे दी गई सूची AP में नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए जो है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो
14 नंबर है। 14 में दिया है ए का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर डॉट 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 अनंत तक। तो हम डी निकालेंगे, तो डी निकालें, इसके बीच का करना अंतर चेक करना, अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी पता नहीं, डी निकालेंगे तो D1 कर लेंगे इसी। तो होता है A2 माइनस A1 करेंगे, A1 A2 A3 A4। D2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग होता है 9, यानी 3 गुना 3 करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, घटाएंगे कितना बचेगा 8। D2 निकालो तो A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 है 5 का स्क्वायर माइनस A2 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या बचेगा 25 में 9 घटाएंगे 16। D3 निकालो तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस A3 क्या दिया है 5 का स्क्वायर बराबर A4 को देखो 7 का वर्ग करेंगे, 7 गुना 7 49 माइनस 5 गुना 5 में 55 25, घटाएंगे कितने बचेंगे 24। तो देखो इसका जो D1 D2 D3 यानी कि समान नहीं, यानी कि D का मान जो है समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे दी गई सूची AP में नहीं है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगले को, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां। तो क्या दिया है 4 का 15वां है 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73 और डॉट 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 अनंत तक। तो D1 निकालो, तो D1 निकालने क्या करेंगे A2 माइनस A1 करते हैं, A2 है 5 का स्क्वायर माइनस A1 है 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से घटाएंगे कितना 24। D2 निकालो D2 तो A3 माइनस A2, तो A3 यानी 7 का स्क्वायर माइनस A1 A2 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे कितना बचेगा 5 में से 4 देगा 4, 5 में से 9 में से 5 देंगे 4 और 4 में से 2 गई 2 यानी 24। D3 निकाल लो तो A4 माइनस A3, A4 कितना दिया है A4 है 73 माइनस A3 7 का स्क्वायर 73 माइनस 49 करेंगे तो घटाएंगे कितने बचेंगे 24। तो देखेंगे जब इसका D1 D2 D3 समान है, यानी कि जो D का मान है कितना है 24, जब D का मान 24 है इन सभी के बीच का अंतर 24 है, तो लिखेंगे दी गई सूची AP में है। तो जब AP में है तो हमें इसके 3 पद और निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं। A4 तक दिया A5 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 4D, A का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा D का मान कितना दिया है अंडर रूट 24 निकल गया, तो करो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 का गुना 4, देखो 4 से 16 16 86 1 4 गुना 8 1 9 96 और 1 जोड़ेंगे 97। A6 निकालो तो A प्लस 5D, A का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अभी मैंने किया था 1 होता है, ठीक है, और 5 गुणा D 24, तो 1 प्लस 24 करो 5 चौके 20, 20 की जीरो हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12 यानी 112, 120 और 1 जोड़ेंगे 121। अगला पद A7 निकालो तो A प्लस 6D, A का मान है 1 प्लस 6 गुणा D की 24, तो 1 प्लस 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14
144 और 145। तो ये हो गए इसके अगले 3 पद। तो आशा करता हूँ ये सभी वीडियो को पसंद, आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी बेसिक से क्वेश्चन को समझाऊं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और भी बेसिक से समझा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।